रहा हूँ। आपका स्वागत है, आइए। धन्यवाद आचार्य जम्बदास जी। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, उनसे मेरी बात होती रहती है। संरक्षिका मैडम सरस्वती जी, डॉक्टर लालचंद जी, जो ये जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ कि हम लोग आज इंटरनेट के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं, और समस्त जो टीम है जो जाम्बानी साहित्य अकादमी की, उसकी तरफ बहुत ही आभार शो करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मौका दिया मुझे कि मैं बच्चों से इंटरैक्ट कर पाऊँ। तो मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, और जब मुझे पता चला कि ऐसा एक सत्र होने वाला है जिसमें 12 से 17 साल के बच्चे हैं, तो मैंने, हालांकि हमारी ट्रेनिंग में समय नहीं मिल पाता है उतना, लेकिन मैंने एकदम से हाँ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वो उम्र है जिसमें आपके पूरे जीवन की नींव बनती है। जो भी आपके संस्कार हैं, अभी जो भी आपकी सोच है, वो ये निर्धारित करती है कि आपके जीवन की दिशा क्या होगी, आप अगले 50 साल में क्या करेंगे, वो आपके ये वाले 5 साल डिसाइड करते हैं। तो मैंने एकदम ही हाँ कर दिया था, और जिस तरीके से आपने कहा, तो मैं इन सब चीजों पे बात करना चाहूंगी कि जो चुनौतियां रहती है, जो संघर्ष रहते हैं, खास करके एक महिला होते हुए जो संघर्ष रहते हैं, और किस तरीके से आजकल के जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हम डील कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें आती है, तो मैं उन सब पे बात करना चाहूंगी। लेकिन मैं जो भी बात करना चाहूंगी एज अ स्टूडेंट और एज अ दोस्त की तरह बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रिजल्ट अभी आया है, कुछ ही समय हुआ है, तो उससे पहले मैं भी एक स्टूडेंट ही थी, और एक स्टूडेंट की तरह मैंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने बहुत सी संघर्ष भी देखे हैं। ये मेरा पहला प्रयास नहीं था, तो डेफिनेटली फेलियर्स भी देखे हैं। तो उन सब चीजों उस पर्सपेक्टिव से और बात करना चाहूंगी, और उसके बाद में मैं ये भी चाहूंगी कि अगर आप में से कोई मुझसे बात करना चाहेगा तो समय रहेगा, तो अब जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो उस पे होगा। और जैसा कि आपने कहा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे समाज में और ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पे संस्कार की बहुत अहमियत है। मुझे ऐसे संस्कार मिले बचपन से, परिवार और गुरुजन और जिन भी लोगों की वजह से, तो ऐसे संस्कार मिले जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए सिर्फ पढ़ाई या मेहनत जरूरी नहीं होती। आपके संस्कार, आपके विचार, वो सब बहुत हद तक ये डिफाइन करते हैं कि आप जीवन में कहाँ तक पहुंचते हैं, और मेरे हिसाब से उनका बहुत महत्व है। तो डेफिनेटली जो समाज है उसकी बहुत भूमिका रही है। तो सबसे पहले अगर मैं शिक्षा की बात करूं, और खास करके पढ़ाई और बालिका शिक्षा की बात करूं, तो मेरे हिसाब से शिक्षा और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ बदला जा सकता है, और ये मुझे बचपन से मेरी मम्मी ने बताया है। तो मैं कुछ कहानी के थ्रू, एक मेरी कहानी है, एक मेरी यहाँ पे दोस्त है उसकी कहानी है, तो ये मैं बताऊंगी कि शिक्षा कितनी जरूरी है और पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो मेरी मम्मी की भी बचपन में शादी हो गई थी, और जब वो 16-17 साल की हुई, उनका गौना हो गया था, उनके 2 बच्चे हो गए थे। लेकिन एक चीज जो उनमें हमेशा से थी वो था पढ़ने का जज्बा, बहुत ज्यादा। उन्होंने ये रियलाइज किया था कि पढ़ाई का जीवन में क्या महत्व है। तो जो पढ़ने का जज्बा था उसकी वजह से उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। बहुत संघर्ष होते हैं, आई थिंक वो गांव में भी रहती थी, और उसके बावजूद 2 बच्चे, 2 लड़कियां होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई पे बहुत जोर दिया। और फिर उन्होंने एग्जाम दिया, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, वो और भी बहुत कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की। तो मेरी बहन जब 9 महीने की थी तब उनका फिजिकल के लिए कॉल आया था सब इंस्पेक्टर के लिए, और वो गई थी, और उन्होंने उन सब परिस्थितियों के बावजूद उनका उसमें सिलेक्शन हुआ। और फिर जब हमारी शिक्षा की भी बात आई तो उन्होंने हमेशा ये मेंटेन किया कि जो लड़कियों की शिक्षा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक जो चीज जिसकी वजह से, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि कलम में बहुत ताकत होती है। तो आपको भी लाइक एज अ स्टूडेंट भी यही रियलाइज करना चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप शिक्षा को अपने
जिंदगी में प्रायोरिटाइज करें, उसको सबसे ऊपर का दर्जा एटलीस्ट इस स्टेज पे आपको देना चाहिए, तो उससे आपके पूरा जीवन बदल जाता है। आप आज मैं अगर वो कर पा रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, ये नौकरी या जहाँ पे मैं हूँ मैं हमेशा से पहुंचना चाहती थी, तो ये सब एक शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा देके ही पॉसिबल है। एक मेरी फ्रेंड है संजीता मोहपात्रा, उनका 10वां रैंक आया है यूपीएससी में, तो उनके पिता जो हैं वो वॉचमैन थे, तो उनकी मदर का भी यही रहता था कि शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उन्होंने भी जैसे तैसे एक स्कूल में दाखिला लिया, वहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो उनके जो प्रिंसिपल है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और वो आज यहाँ तक पहुंची हैं। तो ये सब शिक्षा से ही मुमकिन है, तो हमेशा उसको अपनी जिंदगी में इस पॉइंट पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। फिर जो संघर्ष और चुनौतियां हैं, खास करके जो लड़कियों को भी बहुत फेस करने को मिलती हैं, तो आई थिंक वो हर किसी की जिंदगी में आती है, तो अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। मेरी जिंदगी में कुछ अलग थी, हर किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो काफी अलग रहता है, तो उस हिसाब से, लेकिन चुनौतियों से डील करने के लिए मेरे हिसाब से 3 चीजों की बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहला तो मेहनत है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कमियां हर किसी में होती है, ऐसा नहीं है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने इस एग्जाम के लिए स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे तो बहुत सी ऐसे डाउट्स रहते थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज रहता था कि कैसे होगा, क्या होगा, इतना बड़ा एग्जाम है, वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इनफैक्ट यूपीएससी का रिजल्ट आने से पहले आरपीएससी का रिजल्ट आया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो तब भी ऐसा, तो पेरेंट्स का हमेशा ये रहता है कि आरपीएससी में हो जाता, ये ज्यादा पास है, ये ज्यादा डुएबल है, तो ऐसा रहता है। लेकिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मतलब, तो मैं ये बोल रही हूँ कि कमियां जो है वो हर किसी में होती हैं, लेकिन ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे आप मेहनत से दूर ना कर पाए। तो मैं इसमें भी एग्जांपल अगर दूंगी, तो जैसे मेरी मैथ्स बहुत कमजोर थी बचपन में, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि वो कमजोर है, मेहनत उसमें करी, तो लास्ट में मेरे मैथ्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। और यूपीएससी में भी ऐसा ही हुआ कि जो मेरा इकोनॉमिक्स बड़ा कमजोर था, या फिर जो भी मेरा पब्लिक स्पीकिंग अगर कमजोर था, तो अगर मैंने उस पर मेहनत करी, तो जिन भी चीज पे आप मेहनत करते हैं वो हमेशा मतलब कमियां बहुत इजीली दूर की जा सकती हैं। तो मैंने ये अपने बहुत ही पर्सनल एग्जाम्पल से देखा है कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये विषय मैं नहीं कर सकती, या फिर ये एक ऐसा एरिया है, या फिर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज है, अगर आप उसमें निरंतर मेहनत करते रहेंगे एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, तो सब कुछ पॉसिबल है। मतलब आपका जो सबसे वीक एरिया है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है अगर आप उसमें निरंतर मेहनत करते हैं। तो चुनौतियों का सबसे पहला तो ये है। दूसरा, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप ही बहुत से रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, और उसके लिए नजरिए का बहुत इंपॉर्टेंस है। नजरिए का मैं एग्जांपल दूंगी कि ये मेरा दूसरा जो सीरियस प्रयास था। पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं बहुत हताश थी कि कैसे होगा ये, हमसे नहीं हो पाएगा। तब मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि अगर आप सब इंस्पेक्टर नहीं बनते उस समय पे, अगर आपकी नौकरी नहीं लगती, तो आज शायद हम यहाँ पे नहीं होते। तो मुझे बहुत फील होता है कि जस्ट बिकॉज मेरी मदर की जॉब लग गई तो हमें अच्छी शिक्षा मिली और हम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, अगर मैं सब इंस्पेक्टर नहीं होती तो मैं डॉक्टर होती, अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं टीचर होती, टीचर नहीं होती तो मैं कुछ और होती, मैं कुछ ना कुछ जरूर होती और तुम यहाँ जरूर होते। तो ये जो एक नजरिया है जिंदगी को देखने का, मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी है। तो ये वाले नजरिए को लेके मैंने इस बार की पढ़ाई शुरू करी थी कि कोई बात नहीं, अगर फेल हो गई तो कहीं ना कुछ मैं जरूर कर लूंगी। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी काबिलियत पे ध्यान दो। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कुछ बनना चाहते हो और वो नहीं बने तो आपकी जिंदगी में एकदम फेलियर आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी काबिलियत पे ध्यान देते हो तो आप कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर पहुंच पाते हो। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस बार मैंने भी यही सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर आईएएस नहीं बने तो कोई कुछ और बनेंगे, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन मेहनत करते रहना है और उससे नहीं छोड़ना है। और उससे जब मैंने अपनी काबिलियत पे ध्यान दिया, तो मुझे भी टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने इस बार सोच लिया था कि अगर आईएएस में नहीं हुआ तो मैं जरूर टीचिंग लाइन में जाऊंगी और उसमें भी कुछ बहुत अच्छा करूंगी। और ये आत्मविश्वास लाना है, और ये आत्मविश्वास आपको मेहनत से आता है। जैसा कि मैंने कहा,
ऐसा नहीं है कि मुझे शुरू से आत्मविश्वास था कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी मेहनत बढ़ती गई वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे चुनौतियां भी अपने आप सॉल्व होती गई। और इसमें जो तीसरी चीज है वो है सपोर्ट की। तो आपका जो परिवार है वो हमेशा मेरे हिसाब से आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है। और ये जो टीनेज है, जो 12-17 साल के जो बच्चे हैं, इस केस में हम लोग बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया से प्रभावित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दोस्त सब कुछ है, लेकिन जो परिवार है उसका बहुत ज्यादा मायना है। तो दोस्ती भी बहुत जरूरी है और आपके लिए रहते हैं, लेकिन जो परिवार आपके लिए है और जो एक संस्कार जो आपके जीवन में है, आई थिंक वो ये डिसाइड करता है कि आप चैलेंजेस को, जब आप लोड संघर्ष को कैसे झेलते हैं। तो अपने परिवार से अपना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, परिवार में बात होनी चाहिए। और कभी कभी परिवार सपोर्ट नहीं करता है, जैसे लड़कियों के साथ होता है कि बाहर नहीं जाने देंगे। तो जब मैं भी क्लास 12th में थी, मुझे भी दिल्ली पढ़ने जाना था, तो मेरा बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है, तो सबको ऐसा लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली में लड़कियों को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, इसमें बहुत। लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया, मैंने उनको ये कहा कि मैं अपनी मेहनत में बहुत ईमानदारी रखूंगी और मैं क्यों जाना चाहती हूँ। तो मैंने लड़ झगड़ के मैं नहीं गई, मैंने बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ और मैं किस तरीके से जो वो मुझे मौका देंगे उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करूंगी। तो आपका जो परिवार के साथ जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए आपको एकदम अच्छे से उनसे बात करनी चाहिए, उनको विश्वास दिलाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर वो आपकी ईमानदारी देखते हैं, अगर वो देखते हैं कि आप में काबिलियत है, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई परिवार नहीं है जो आपको पीछे खींचेगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ लड़कियों को मौका नहीं मिलना चाहता तो अपना मौका खुद निकाल लेना चाहिए। जैसे कि मेरी मम्मी का एग्जाम्पल है, तो उन्होंने अपना मौका खुद ढूंढा। उनको अगर पढ़ने की चाह थी, उनको ये था कि उनको जिंदगी में क्या करना है, तो उन्होंने अपने रास्ता खुद बनाया। तो ये सब चीजों की बहुत जरूरी है, नजरिए की बहुत जरूरत है और एक काबिलियत पे काम करने की बहुत जरूरत है। थर्डली, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, तो ये मैं भी अच्छे से स्वीकार करती हूँ कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे फोन एक ऐसी चीज हो गई है जो आपको एम्पावर से ज्यादा डिसएम्पावर करता है। तो अगर आपके पास, मतलब मैं अगर अपने एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरे कुछ दोस्त थे और वो मुझसे कहीं ज्यादा मतलब कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कई बेहतर कॉलेज से आए थे और बहुत मुझे ऐसा लगता था कि जैसे लोग आईआईटी से थे और मैंने सिर्फ बीए किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ इनके साथ compete कर पाऊंगी। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, लोग एमबीबीएस करके आ रहे थे और तो मुझे बड़ा डर लगता था कि इनके लेवल से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने एक चीज जो बहुत इंटरनली रियलाइज करी थी, वो ये थी कि लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत ज्यादा काबिलियत होने के बाद, मेहनत का जज्बा होने के बावजूद आप फोन को नहीं रख पाते हैं। और जो भी इंसान फोन को नहीं रख पाएगा और मेहनत नहीं कर पाएगा, वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। तो एक जो चीज जो मेरे अंदर यूनिक थी, मुझे ऐसा लगता है, वो था कि मेरे में आत्म संयम बहुत था, मेरे में मतलब मैं सेल्फ कंट्रोल कर सकती थी। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, अपनी धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करते हुए, धीरे धीरे संघर्ष करते हुए, आत्म संयम रखते हुए। और जो भी यहाँ पे आया है, अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरे बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सभी लोगों का यही मानना है कि जब तक आप उस डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटाएंगे, तब तक आप चाहे कितने भी ब्रिलियंट हो, आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये बहुत, मतलब आज के टाइम में अगर कोई एक डिफाइनिंग चीज है कि आपकी सक्सेस किस चीज से डिफाइन होती है, वो इसी चीज से कि डिस्ट्रैक्ट। तो फोन, मैं ये नहीं कह रही कि उसको बेहतर उसके लिए यूज मत करो, आई थिंक उसके बहुत ही पॉजिटिव यूजेस हैं। मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद में मेरे लिए भी आसान नहीं था कि सारी जो मैंने अपना कॉलेज के बाद मैं एमए नहीं करना चाहती थी, मैं सीधा ही इसकी तैयारी करना चाहती थी। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि दिल्ली से आना, सारी दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बनाना, फोन को रखना और फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए इजी होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है, ये हमेशा एक चॉइस होती है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कौन सी चॉइसेस लेते हैं, और यही सब होता है जो आपके सक्सेस को डिफाइन करते हैं।
तो मैंने भी रखा और उसको एक हैबिट बनाई कि नहीं यूज करना है और उसका पॉजिटिव यूज करना है। तो जब मैं घर आई तो मैंने सारी जो इसकी मेन जो पढ़ाई है, मैं हालांकि दिल्ली में थोड़ा बहुत पढ़ के आई थी, लेकिन मेन जो मेरी पढ़ाई है वो नागौर में हुई। और नागौर में भी जैसे जहाँ पे मेरी मम्मी की पोस्टिंग रहती थी, मैं वहां पे पढ़ाई करती थी एकदम कमरा वमरा बंद करके। तो मैंने काफी ऑनलाइन चीजों का यूज किया, तो आप भी वो कर सकते हैं। आई थिंक आज का ऐसा समय है, डिजिटल युग है, तो जिसने इसका पॉजिटिव यूज कर लिया वो बहुत आगे तक निकल सकता है। मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज लगाई थी ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे ऑनलाइन। इनफैक्ट मैं न्यूज़पेपर तक अपना ऑनलाइन पढ़ती थी, क्योंकि नागौर के गांव में न्यूज़पेपर नहीं आता था। तो वो आप आपको ये डिस्टिंक्शन बनाना है। और ये इसमें जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि इसमें वो सब चीजें बहुत काम आती है कि आपकी ध्यान, आपका एकाग्रता और आपको क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप में आत्म संयम होता है और जब आप आत्म मंथन करते हैं हर दिन रात को, अगर आप सोचेंगे कि मुझे 5 साल में कहाँ पहुंचना है, मुझे 10 साल बाद अपने आप को कैसे देखना है, जब आप ये सब देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि क्या जरूरी है। और फिर आप आत्म मंथन करो कि आज जो मैंने किया, क्या मैं जो मैं बनना चाहता हूँ उसके करीब जा रहा हूँ या उससे दूर जा रहा हूँ। और जब आपको लगेगा आप करीब जा रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन काफी जरूरी होता है एट द एंड ऑफ द डे। और सेल्फ कंट्रोल भी, जिसकी वजह से आप आगे तक मतलब ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके आगे तक पहुंच पाते हैं। और इस सब में संस्कार का बहुत रोल होता है, जो भी ध्यान है, एकाग्रता है, एवरीथिंग। एंड संगति, जो नेक्स्ट चीज में जो मैं आ रही थी वो है संगति। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप मतलब आप लोग जिस एज पे हैं अभी, जो 12 से 17 साल में है, जैसा कि मैंने कहा कि अब दुनिया में सब अच्छा लगता है, आपको दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभार हम दोस्तों में फिट होने के लिए बहुत सी बुरी आदतें अपना लेते हैं। कभी कभार दोस्तों के सपने हमारे सपने बन जाते हैं, वो जो करना चाहते हैं हम भी वो। हो सकता है कि हमारे संस्कार बहुत मजबूत हो, लेकिन जस्ट जो एक पीयर प्रेशर होता है कि ऐसे तो उसमें बहुत पड़ जाते हैं। और ये वही उम्र है वो सब पढ़ने की। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन मैंने बचपन से इस चीज को बहुत रियलाइज किया कि आपकी संगति आपको बहुत डिफाइन करती है। मतलब एक ऐसा फेमस कोट है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल दैट यू लिव विद। तो जो भी आपके आसपास के 4-5 लोग हैं, उनके जैसे ही आप होंगे। आप चाहे अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके आसपास वाले एवरेज हैं तो आप भी वैसे हो जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि जैसे जो बहुत फेमस लोग हैं उनकी संगति भी तो मतलब हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो इट्स बेटर टू बी अलोन। तो मैं भी कोशिश करती थी कि अगर मेरे आसपास वाले डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर वो लोग पढ़ाई में रुचि नहीं रख रहे हैं, तो मैं उनसे फिर थोड़ा दूरी बना लेती थी। तो इस तरीके से आपको अपनी संगति सही रखनी बहुत जरूरी है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस एज पे अपनी सोच का दायरा आपको बहुत बड़ा रखना चाहिए। मतलब ये वो एज है जिसपे ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मुझे आज मैं 15 साल का हूँ लेकिन मुझे आईएएस बनना है, तो अभी से वो प्रेशर लेके। ये वो एज है जहाँ पे आप बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हो कि आपको क्या बनना है। आप आईएएस के आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप क्रिकेटर बन सकते हैं, आप एक एक्टर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं। तो ये आपको हर विषय में रुचि रख के पढ़ना चाहिए। और अल्टीमेटली आईएएस में भी यही चाहिए। आईएएस एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ एक रट्टा करके कोई आईएएस बन जाता है। एक पूरी होलिस्टिक पर्सनालिटी होती है, और पर्सनालिटी के लिए आपको अपने हर एस्पेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। हर आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। तो जिस भी विषय में आपकी रुचि, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नहीं बनना, आपको एक फार्मर बनना है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और कुछ भी हमारे हमारी रीच से परे नहीं होता है। कुछ भी हमारी रीच से परे नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं, आप मार्स पे भी जा सकते हैं, आप नासा में भी जा सकते हैं। एम आई ऑडिबल? यस यस। तो आ रही है, आवाज आ रही है, जारी रखें। जी जी।
आई थिंक लोग हैंड्स रेज कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिस भी चीज में रुचि है, मतलब आप जो भी फील्ड चूज करना चाहते हैं उसमें, और हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों को खास करके। और एक कॉलेज से बहुत फर्क पड़ता है, तो अपनी 11th और 12th खास करके बहुत अच्छे से अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। और जैसा कि वो आप कह रहे थे कि माँ के आंचल को छोड़ के जाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं भी जब पहली बार दिल्ली गई थी तो बहुत मुश्किल था, अकेले मैं कभी रही नहीं थी, लेकिन जब वो सब छोड़ के आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप पे होते हैं, तो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो और संघर्ष आपको बहुत एक गहरा व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का जो पैमाना है वो सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड या फिर एक जॉब नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं आईएएस बन गई तो मैं सफल हूँ। मेरे हिसाब से सफलता का जो पैमाना है वो एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप एक सिर्फ पत्नी भी हैं, एक घर भी संभाल रही हैं, लेकिन किस तरीके से वो कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से, और आपके क्या संस्कार हैं और आप क्या संस्कार आगे दे रही हैं और कितना रिस्पेक्ट है आप में, मेरे हिसाब से सफलता का पैमाना वो है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। और आई थिंक काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, तो मैं बात करना चाहूंगी। Vivo 1723। Yes. Yes. बोलो। हाँ, Vivo 173 बोलो बेटा, बोलो। कुछ पूछना चाहोगे? हेलो, क्या नाम है आपका? अच्छा बता रहे हो मैम। ये आप बहुत अच्छा बता रहे हो हमको। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमित बिश्नोई। सुमित, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कौन सी क्लास में? अच्छा आईएएस बनना चाहते हो। 8th क्लास में? आप तो बड़े छोटे से लग रहे हो एकदम। 8th क्लास में नहीं लग रहे हैं। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? ऐसे ही। तो उसमें अच्छा, नहीं आईएएस बहुत सही। मैं भी बचपन से आईएएस बनना चाहती थी, मुझे भी नहीं पता था मैं क्यों बनना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई समझ में आया कि जी समझ में आया कि ये जो नौकरी है इसमें बहुत कुछ मौका मिलता है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यस कौन, कोई भी, अंशुल बिश्नोई, विनोद पूनिया, पवीना। अच्छा, लेट्स गो विद पवीना। हेलो मैम। हेलो पवीना। मैम मैं पूछना चाहता था आपकी इंस्पिरेशन या रोल मॉडल कौन है जिनको देखकर आप? मेरी रोल मॉडल, हाँ, मेरी रोल मॉडल तो मेरी मम्मी ही रही हैं हमेशा से। जिस तरीके से वो काम करती थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा फील्ड पे काम करना है। तो मुझे हमेशा पुलिस में जाना था, लेकिन बड़े होके मैं यहाँ पे आ गई। तो डेफिनेटली आई थिंक आपके सबसे बड़े रोल मॉडल आपके पेरेंट्स ही रहते हैं, तो मेरे लिए तो डेफिनेटली मेरी मदर ही थी। विनोद, विपिन, कृतिका, नितिमा, मतलब जिसको भी बात करनी है। जो स्टूडेंट बात करना चाहे अपनी वीडियो ऑन रखिए, अदरवाइज मैं स्पॉटलाइट नहीं कर सकता। विपिन गोदारा, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो मैम। हेलो Ma'am, my kids are connected with another device, so I just wanted to ask one question. Sorry, I Yes. ma'am. मैम मेरे दोनों बच्चे दूसरे फोन से कनेक्टेड है, एंड आई थिंक इन केस some parents are also listening to you. So I just have a small question. Sorry. Yes, sure, you go ahead with your question. Because ma'am, our parents they have a very conventional kind of thought, and they are not so encourageous. Once the child have that shot of metal, then definitely they will invest in them. Otherwise, sometimes what happen that because of this lack of motivation or sometimes backup, some of the children, they are not able to perform up to their talent, and they are not able to do the justice with the talent. So what is your message for the parents who are listening over here?
because you are talking that you should have a 360-degree development, personality development. You can think of being a good actor or maybe a scientist in the NASA or somewhere throughout, because world is open for the kids. So what is your message for the parents who are listening over here? See, पेरेंट्स को मैं अपनी एग्जांपल से मैसेज देना चाहूंगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्सनली कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। मैं काफी नॉर्मल हूँ, मेरी मेमोरी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और ये बात विश्वास, अब मतलब लोग बोलते हैं कि विश्वास नहीं होता है बिकॉज मैंने एक एग्जाम क्लियर कर लिया है, लेकिन बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें ये करना है या वो करना है। मुझे हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखते थे। तो यूपीएससी में भी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इससे पहले वाले प्रयास में सफल नहीं हो पाई थी और मैं एकदम हताश हो गई थी कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। तो मेरे पेरेंट्स, खास करके मेरे पापा, मुझ पे इतना ज्यादा विश्वास रखते थे कि नहीं तुमसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग मुझ पे इतना विश्वास रख रहे हैं तो जरूर किसी चीज, मतलब किसी वजह से रख रहे होंगे। तो वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। हम लोग 2 बहनें हैं और हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लड़कियां हैं। उन्होंने हमेशा हमें बहुत ज्यादा, मतलब, और कभी जैसे मेरी सिस्टर को यूपीएससी नहीं करना, लेकिन उसको एकदम उसके पॉजिटिव्स जो भी हैं उसको इतना, और मैंने वो चेंज देखा है कॉन्फिडेंस में हम दोनों के अंदर कि भले हम सबसे बेस्ट नहीं थे लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें फील करवाते थे कि हम सबसे बेस्ट हैं। और ये सारा जो खेल है वो मानसिकता का खेल है। तो मुझे भी लगने लग गया कि अगर वो लोग इतना मुझ पे विश्वास कर रहे हैं तो जरूर मुझ में कुछ स्पेशल है, तो जरूर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो जब आप खुद, तो ये सारा रोल पेरेंट्स का होता है और अपने बच्चे की प्रतिभा को आइडेंटिफाई करना और उसको उसको मोटिवेट करना, इनकरेज करना डेफिनेटली पेरेंट्स का रोल है। और आपको मतलब उसी हिसाब से करना चाहिए। प्रेशर से मेरे हिसाब से बच्चे दबते ही हैं। उनमें कॉन्फिडेंस रखिए। अगर वो कल को कुछ भी नहीं करते हैं, कल को वो एकदम मतलब, तो भी आई थिंक वो आपके किड्स हैं और उनमें कॉन्फिडेंस और एंड एज आई सेड कि बच्चों को भी फिर उसी ईमानदारी से उसमें विश्वास रखना जरूरी है। तो आई थिंक ये बोथ वे चीज है और ये पेरेंट्स जितना जल्दी समझे उतना ही उनके बच्चे खुश और सक्सेसफुल होंगे। आज नीतिमा बेटा पूछो, आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो? Excuse me, ma'am. Ma'am, why do you want to be an IAS? जैसा कि मैं पहले भी जवाब दे रही थी, बचपन से ही ऐसा सुन लिया था आईएएस की बहुत बड़ी वो चीज होती है, बहुत बड़ी नौकरी होती है। तो बचपन से ऐसा था। लेकिन बड़े होते होते मैंने जब समझा कि ये क्या नौकरी होती है, इसमें क्या क्या जॉब करने को मिलती है, आप कैसे बदलाव ला सकते हो, तब जाके मेरा ये एकदम कॉलेज में जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईएएस बनना है। और इसलिए बनना है क्योंकि मौके बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको एक ग्रास रूट लेवल पे चेंज करने के लिए। तो अगर मैं शिक्षा में काम करना चाहती हूँ, मैं एग्रीकल्चर में काम करना चाहती हूँ, तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आपको एकदम ऊपर के लेवल तक मौका मिलता है। और जो एक आप चेंज ला सकते हो सोसाइटी के अंदर, वो बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक रीजन है आई थिंक, जो डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज है उसकी वजह से मैं इसमें काम करना चाहती थी। ओके, थैंक यू मैम। ऋत्विक मिश्रा, ऋत्विक मिश्रा बेटा आप पूछो बेटा। यस मैम, आई वुड से दैट आई लाइक योर लेक्चर वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच प्रीतिका। यस यस, यू कैन गो अहेड। और आप कौन सी क्लास में हो? मैम 6th। ओह वाओ। और आपको क्या बनना है बड़े होके? मैम स्पेस साइंटिस्ट। ओह ऑसम ऑसम। तो एकदम मैथ्स और साइंस को अच्छे से और मन लगा के पढ़ना। ओके मैम। एंड इज दैट योर ब्रदर? यस मैम। हेलो हेलो ऋत्विक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आपको भी स्पेस साइंटिस्ट बनना है? नहीं, तो मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है।